देवी की कथा ऐसा है श्रोता समाज, जगदम्बा के पावन चरित्र ऐसा है, जगदम्बा के पुण्यमय कथा को कह पाना संभव किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि देवी अनंत है। जो अनंत है उसके कथा का अंत कैसा होगा? वो तो है ही अनंत, तो उसके कथा का भला कोई कैसे अंत कर सकता है? यदि उसके संपूर्ण कथा गान कर दिए मतलब उनके महिमा का अंत हो गया, मतलब हाँ इतना ही है। तो देवी की महिमा इतना ही नहीं है, वो कितना है वो देवी खुद नहीं जानती। युवान अनंतश्च गुणान अनंतः अनुक्रमः सतो वाल बुद्धिरजान से भूमित कड़क व्यंजन कालेन नेमः खलशक्ति धामना। ये पृथ्वी में कितने रज कण हैं, पृथ्वी में कितने धूल हैं, कदाचित धूल के कण को गिना जा सकता है, आसमान के तारों को गिना जा सकता है, लेकिन भगवती की महिमा, भगवती के गुण, भगवती के कर्म, भगवती के लीला, उसको गान कर पाना, उसको संपूर्ण रूप से बता पाना असंभव है। सरस्वती स्वयं थक गई, भगवान शंकर स्वयं थक गए, उसके संपूर्ण चरित्र को स्वयं भगवान महादेव उनके संपूर्ण चरित्रों का गान नहीं कर पाए। तो आप और हम यदि उसके संपूर्ण चरित्र का गान कर दें, बोले सोचे, तो ये तो असंभव है। अनंत है जगदम्बा। जगदम्बा के पावन कथा आरंभ करने से पूर्व भगवती के वंदना करते हुए, ये अमाराध्य विरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः शंघहरता गिरीश स्वयं समत्वया चया योगिभिः या मात्यं प्रकृते वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थ विद्यः परां तां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्ग प्रदां। जो स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को प्रदान करने वाली है, अर्थात जो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है, ऐसे है जगदम्बा की कथा। जो मनुष्य को जब तक इस संसार में है तब तक सभी प्रकार के सुख, वैभव, धन सब प्रदान करती है जगदम्बा, और मरणोपरांत मोक्ष प्रदान करने वाली है जगदम्बा की कथा। भगवती की जो कथा है उसको सुनने मात्र से हमारे जीवन के व्यथा दूर हो जाती है, इसीलिए कथा। व्यथा यानी हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हमारे जीवन के सारे व्यथा दूर कर दे, वो भगवती की पुण्यमयी कथा है। ये जो देवी भागवत है, संक्षिप्त रूप से आपको इसका परिचय बताता हूं। इसके 18 पुराणों के अंतर्गत नहीं आता देवी भागवत, ठीक है, उप पुराण है, लेकिन देवी भागवत को पंचम वेद की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि रहस्यों का महाकुंभ देवी भागवत। देवी भागवत जो है पंचम वेद की संज्ञा दिया गया है, रहस्यों का महाकुंभ है। एक से एक रहस्य मिलती है देवी भागवत के कथाओं में। जिस चीजों को हम कभी ना सुने हो, जिस चीजों के बारे में हम कभी न जानते हो, ऐसे ऐसे कथाओं को प्रकट करती है देवी भागवत की पुण्यमयी कथा। महर्षि वेदव्यास जी इसके रचयिता हैं, व्यास जी के द्वारा रचना किया गया है, और इसके वक्ता भी महर्षि वेदव्यास हैं। व्यास जी ही इसको सबसे पहले सुनाए हैं, और इसके आद्य प्रणेता जो सबसे पहले इसको लिखे हैं, कौन लिखे हैं? सर्वेश्वर भगवान सदाशिव, भगवान महादेव के द्वारा लिखा गया है देवी भागवत। सबसे पहले भगवान सदाशिव इसको प्रकट किए, और प्रकट करके समयानुसार इसको महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान किए। फिर व्यास जी उसको पुराण के रूप में लिखे, लिपिबद्ध किए, और लिपिबद्ध करके श्री राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को इस कथा को सुनाए। ये कथा धरती लोक में प्रकट कैसे हुआ? इस धरती लोक में जो आज आप और हम सुन रहे हैं, भगवान सर्वेश्वर सदाशिव जो प्रकट किए थे वो तो अपने दिव्य लोक में प्रकट किए थे। धरती लोक में ये कथा महर्षि वेदव्यास जी कैसे प्रकट किए? व्यास जी नारद जी के प्रेरणा से भगवान महादेव के तपस्या किए। कल के कथा में इस बात को बताऊंगा आपको विस्तार से, क्योंकि आज देवी भागवत के महत्यम है। आज देवी भागवत की कथा नहीं है, मेन कथा तो आज शुरू नहीं हो रही है, मेन कथा शुरू कल से होगी। आज देवी भागवत की महिमा के वर्णन किए हैं, महत्यम जिसको बोला जाता है। तो संक्षिप्त परिचय, ये जो देवी भागवत है इसमें 12 स्कंद हैं, 300 अध्याय हैं, और इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। देवी भागवत सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है, जगदम्बा के कृपा प्रदान करवाने वाली है। जो व्यक्ति के जीवन में देवी भागवत के कथा श्रवण कर लिया है और देवी के यदि वो कृपा प्राप्त कर लिया है, तो संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देवी सप्तशती में मंत्र आता है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। मनुष्य मन में जो जो चिंतन करता है, जो जो चाहता है, जो इच्छा कर दे, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है देवी की कथा, जगदम्बा की कथा।
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जिस व्यक्ति के जीवन में यदि जगदम्बा उनके अनुकूल है, जिस व्यक्ति के जीवन में यदि जगदम्बा की कृपा है, जिस व्यक्ति के जीवन में यदि भगवती अनुकंपा कर चुकी है, करुणा कर चुकी है, कृपा कर चुकी है, इस संसार में ऐसा कुछ है ही ना जो वो न कर सकता हो या वो न पा सकता हो। वो स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त कर ले, इतनी कृपा भगवती करती है। जगदम्बा की महिमा, जगदम्बा की कथा। एक समय की बात है, भागवत कथा तो शायद आप सब लोग सुने होंगे। भागवत सुने हो ना आप लोग? भागवत 18 पुराणों के अंतर्गत आता है। भागवत कथा के आद्य प्रणेता भी सर्वेश्वर भगवान महादेव हैं। वो किनकी रचना है? वो भी महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। उसके वक्ता कौन है? योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। उसके वक्ता हैं श्री सुखदेव परमहंस। और सुनाए किसको है? राजा परीक्षित को सुनाए हैं। शायद आप सभी लोग सुने हो। कौन कौन सुने हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से। ठीक, लगभग प्रायः सभी सुने हो। तो भागवत कथा जो है उसमें जब सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने के बाद क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था? राजा परीक्षित क्या किए, समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिए थे। तो समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, हमारे छत्तीसगढ़ में रहे श्रृंगी ऋषि जी, सिहावा पर्वत उनका आश्रम है, मूल स्थान है। और श्रृंगी ऋषि जी महाराज दशरथ के जमाता भी हैं, महाराज दशरथ के दामाद हैं। ठीक है, महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। उनका विवाह, राम जी की बड़ी बहन, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ किया गया था। सिहावा पर्वत में वो विराजमान है, जहां से महानदी का आविर्भाव होता है। सिहावा पर्वत से महानदी को चित्रोत्पला गंगा भी कहा जाता है। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव है। तो श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम वही है। तो श्रृंगी ऋषि जी क्रोध करके राजा परीक्षित को श्राप दिए थे, अहो अधर्म पालानाम प्रत्युक्तारो सतम राक्षवश्यान ऋषि बालकः इति मर्यादा लंघितम सप्तमय तक्षको हनिः। ऐ धर्म के सेतु को तोड़ने वाले महाराज परीक्षित, तुमने अधर्म किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन में तुम्हें तक्षक नान काटेगा। श्राप कौन दिए? श्रृंगी ऋषि। किनको दिए? राजा परीक्षित को। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो महाराज परीक्षित क्या किया? सब चीज का त्याग कर दिए, अपने राज्य का त्याग कर दिए, अपने सुख का त्याग कर दिए, पत्नी का त्याग कर दिए, पुत्र का त्याग कर दिए। और राजा परीक्षित अमृतांसन व्रत लेकर के मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार गंगा किनारे सुखताल पहुंचे। संसार में जितने ऋषि मुनि संत महात्मा थे सब राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए आए। वहां देखते देखते 88,000 ऋषियों का जमात लग गया। इस कथा को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भागवत कथा से ही देवी भागवत के अंकुरण स्फुटित होता है। ठीक है, भागवत कथा से ही देवी भागवत के अंकुरण स्फुटित होता है। ये भागवत की कथा है और जब तक भागवत की इस कथा को प्रकट न किया जाए तब तक देवी भागवत के कथा का अंकुरण स्फुटित नहीं होगा। यह देवी भागवत के कथा शुभारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि भागवत से ही देवी भागवत की कथा का शुभारंभ किए हैं। तो राजा परीक्षित मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचे। श्रीमद् भागवत महापुराण जो 12 स्कंद है, जिसमें प्रथम स्कंद की कथा है, और वहां देखते देखते 88,000 ऋषियों का जमात लग गया। लेकिन वहां बैठे हुए किसी ऋषियों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि राजा परीक्षित को उपदेश कर सके। अंततोगत्वा राजा परीक्षित बड़े दुखी हो गए, निराश हो गए। महाराज परीक्षित विचार करने लगे, विचार के समुद्र में डूब गए। कहने लगे, हा विधाता, यहाँ 88,000 ऋषियों का जमात है, लेकिन मेरा क्या दुर्भाग्य, कोई मेरे को उपदेश नहीं कर पा रहे हैं। तब परीक्षित आर्तनाद करके भगवान श्री हरि नारायण के पुकार किए। राजा परीक्षित के पुकार सुन करके भगवान निज लोकम प्रत्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासो मनोहरा, भगवान अपने धाम त्याग करके राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए चले। जब राजा परीक्षित को मुक्ति देने आ रहे थे, रास्ते में भगवान शंकर मिल गए और भगवान शंकर मिल करके बोले भगवान कृष्ण से, आप कहां जा रहे हो गोविंद? भगवान कृष्ण बोले, राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने जा रहा हूं। भगवान शंकर बोले, विचित्र बात करते हो, मुक्ति दिलाना आपका काम है। बोले, नहीं, काम तो मेरा नहीं है, तो आप काहे जा रहे हो? देखो, सबका अलग अलग कार्यभार है। ब्रह्मा जी का काम सृजन है, भगवान विष्णु का काम पालन है, और फाइनल डिसीजन भगवान शंकर करते हैं। ठीक है, संहार का काम भगवान शंकर का है। तो बोले, वो मेरा काम है। और ऐसे भी जो आपके भक्त हैं उसके ऊपर तो मेरे, देखो, जो नारायण जी के भक्त होते हैं ना, भगवान शंकर के चाहे वो पूजा करे ना करे, भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर बना रहता है जो नारायण की भक्ति करता है। और जो भगवान शंकर की भक्ति करता है वो आप ही आप नारायण जी की कृपा उसके ऊपर बना रहता है, क्योंकि भगवान शिवश्च हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव, शिव के हृदय ही विष्णु है या विष्णु के हृदय ही शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हरि हर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला। जो व्यक्ति भगवान शंकर में और भगवान नारायण में
अंतर देखते हैं, ना तो वो कभी भगवान शंकर के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ना ही वे कभी नारायण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता में कथा को स्पष्ट रूप से महर्षि वेदव्यास जी लिखे हैं, लिंगोद्भव की कथा में, लिंग आविर्भाव की कथा में। तो भगवान शंकर बोले आप जाओ मैं मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान शंकर फिर नारद जी को बुलाए और नारद जी को बुला करके बोले नारद जी जाओ सुखदेव को उठाओ, क्योंकि आज केवल मात्र सुखदेव ही है जो राजा परीक्षित को मुक्ति दिला सकते हैं। तब सुखदेव कौन है? ये वेदव्यास जी के पुत्र हैं। वेदव्यास कौन है? ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं। पराशर कौन है? ये शक्ति ऋषि के पुत्र हैं। शक्ति कौन है? ये वशिष्ठ जी के पुत्र हैं जो राम जी के गुरु थे। वशिष्ठ कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कौन है? नारायण जी के नाभि कमल से निकले हैं। उपक्रम तो सुखदेव परमहंस जो महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। योगेंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे। दूसरा, सुखदेव जी योनि द्वार से उनका जन्म नहीं हुआ था, सुखदेव जी सीधा प्रकट हुए थे मां के गर्भ से। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक कहता है यम प्रपजन्तमनुपेतमप्पेत कृत्यं द्वैपायनो वक्कातराजवाह पुत्रैति तन्मयातरो भिन्नदुस्तम सर्वहृदये महिमान तस्मै। सुखदेव जी जन्म से ही प्रकट होकर के अलक्षलिंगो निजलावतष्टो वृत्तशवाल रवधूत वेश अवधूत सार रूप धारण करके असरण शरण नारायण जी के शरण में निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म की ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। निर्जन स्थान में जाकर के ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। साक्षात भगवान शंकर ही सुखदेव थे। तो भगवान शंकर सुखदेव को उठाने भेजे। नारद जी के निर्देश पर सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित को फिर भागवत की कथा सुनाए। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण वर्यानेति कृते प्रश्नकृतम् लोकहितं नृपः। वहां से संपूर्ण भागवत कथा शुरू हुआ। अब पूरा भागवत सुनने के बाद फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोले कि हे राजन, अब मेरे जाने का समय आ गया है। 7 दिन का समय था, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक मैं यहां बैठे रहूंगा तब तक तक्षक नाग नहीं आ सकता, और यदि तक्षक नाग नहीं आएगा तो ब्राह्मण का श्राप झूठा हो जाएगा। और प्रशान होय देव ऋषि वाणी, देवताओं और ऋषियों का वाणी झूठा नहीं हो सकता। और जब तक गुरु सामने में खड़ा है काल नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु कृपा जो है, गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्तिर भवे भवे अन्यथा गतिर्नास्ति गुरुरेव शरणम मम। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु की कृपा है, जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर में हाथ है, संसार में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो उसका विनाश कर सके या उसका बिगाड़ कर सके। यह है गुरु कृपा। त्रिदेव यदि एक साथ मिलकर के उसका बिगाड़ करना चाहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भी यदि किसी के आगे में उसके गुरु खड़ा है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। यह होता है गुरु कृपा। गुरु का हाथ सर पर हो बलाएं आ नहीं सकते, गुरु का हाथ सर पर हो बलाएं आ नहीं सकते। गमों गर्दिश में दुखों के घटाएं छा नहीं सकते। कि आए मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो, कि आए मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते, खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते। यह है गुरु कृपा। तो विज्ञ स्नेहेश्वरजन सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को बोले जब तक मैं यहां रहूंगा राजन तब तक कि वो नहीं आएगा, इसलिए अब मेरे जाने का समय आ गया है। राजा परीक्षित के ऊपर में गुरुजी अपने कर कमल संभाले, करुणामय दृष्टि से उसको अवलोकन किए, अपने वरद हस्त को रखे। सुखदेव परमहंस वहां से गए, राजा परीक्षित को मुक्ति दिला के फिर तक्षक नाग आए और ब्राह्मण के श्राप के कारण राजा परीक्षित के शरीर को डसे, जिससे परीक्षित के शरीर पंच भौतिक शरीर नष्ट हुए। परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योति निकला और गोलोक भगवान कृष्ण के दिव्य लोक प्रस्थान किए। ये सारा कथा भागवत का है। अब यहीं से देवी भागवत की कथा का शुभारंभ। जब राजा परीक्षित के दिव्य ज्योति गोलोक प्रस्थान के, परीक्षित के पत्नी का नाम है इरावती। राजा परीक्षित के पत्नी का क्या नाम है? इरावती। परीक्षित किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। अर्जुन किसके पुत्र हैं? महाराज पांडु के। ठीक है, तो ये कुरुवंश का इतिहास, महाभारत का इतिहास है। तो विज्ञ स्नेहिष्वजन राजा परीक्षित के मरने के बाद राजा परीक्षित के जो पुत्र था जिसका नाम था जनमेजय, जनमेजय को बड़ा क्रोध आया। किस चीज के लिए क्रोध आया?
समस्त सर्प प्रजाति के लिए। ये सर्प ही मेरे पिताजी को डसे हैं। मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में संसार में जितने भी सर्प हैं सारे सर्प प्रजाति नष्ट हो जाएंगे। सारे ब्राह्मण विद्वान, अब राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, वो कोई छोटा मोटा राजा भी नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था। अखंड भारतवर्ष में एक छत्र राज्य करते थे महाराज जन्मेजय। संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुला करके बोले मुझे सर्पेष्टि यज्ञ करना है, जिस यज्ञ में संसार के सारे सर्प नष्ट हो जाने चाहिए। सारे ब्राह्मण उनके इच्छा जान करके सर्पेष्टि यज्ञ आरंभ किए। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे और जब यज्ञ आरंभ हुआ तो यज्ञ कुंड में कईयों प्रकार के सर्प आ करके गिर गिर के नष्ट होने लगे, क्योंकि राजा परीक्षित के अंदर ये, राजा जन्मेजय के अंदर ये द्वेष था या ये भाव था कि सर्प ही मेरे बाप को मारा है तो मैं इस संसार से सर्प प्रजाति को ही नष्ट कर दूंगा, संसार में सर्प ही नहीं रहेगा, संपूर्ण सर्प प्रजाति का विनाश। एक राजहट, एक राजा का हट। तो सारे सर्प आ करके यज्ञ कुंड में गिर गिर के मरने लगे। अब जो मेन सर्प था जो था तक्षक नाग। देखो कई लोग सर्प और नाग सबको एक समझ जाते हैं, सबकी प्रजाति अलग है। नाग सबको हम नहीं बोल सकते, नाग केवल 9 हैं। कौन कौन से नाग हैं? अनंत, वासुकी, शेषम, पद्मनाभम, कंबलम, घृतराष्ट्रम, शंखपालम, तक्षकम, कालियम तथा ये 9 नाग। एतानि नव नागानि नागानां च महात्मनम, ये 9 मुख्य नाग हैं और बाकी सब सर्प प्रजाति में आते हैं। और सर्प के भी अनेक प्रकार के प्रजाति हैं। तो सारे सर्प आ करके वहां गिरने लगे, लेकिन तक्षक नाग नहीं आ रहे हैं, डसे तो तक्षक नाग हैं। तो महाराज जन्मेजय सारे ब्राह्मणों के पास आकर बोले आप लोगों के मंत्र में तो कोई त्रुटि है नहीं, शुद्ध संस्कृत बोल रहे हो, शुद्ध मंत्र पढ़ रहे हो। दूसरा, आप लोगों को ब्रह्मचर्य का भी ज्ञान है। तीसरा, आप लोग सिद्ध पुरुष भी हो। तो क्या आप लोगों के सामर्थ्य में क्या कमी है? जिसको आकर के यज्ञ कुंड में गिर के मरना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है? या आप लोग नहीं कर पा रहे हो क्या? या आप लोगों में सामर्थ्य नहीं है तो बताओ, मैं और कहीं से ब्राह्मण ला करके इस यज्ञ को संपन्न कराऊंगा। अब ब्राह्मण लोगों के भी ईगो में बात आ गया, बोले कोई हमको ललकार रहा है, हमारे मंत्र में शक्ति नहीं है बोल रहा है। अब ब्राह्मण लोग तक्षक नाग का आह्वान के नष्ट करने के लिए, तक्षक नाग देवराज इंद्र का मित्र था, तो तक्षक नाग अपने प्राण बचाने के लिए क्या किए, देवराज इंद्र के सिंहासन के नीचे में जाकर के लपट कर छिप गए। अब ब्राह्मण लोग जब तक्षक का आह्वान करने लगे तो आ नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो सुरक्षित जगह में देवराज इंद्र के सिंहासन में है। ब्राह्मण लोग देखते तक्षक नहीं आ रहा है तो फिर अनेक प्रकार के मंत्रों का संघान किए, अनेक प्रकार के मंत्रों का जप किए, विनियोग किए। देवराज इंद्र के जिस सिंहासन में तक्षक नाग लपटाए थे, सिंहासन सहित देवराज इंद्र सहित वो आने लगे हवन कुंड में गिरने के लिए। यानी वो दोस्ती के चक्कर में इंद्र भी मरने वाला था, ठीक है, वो देवराज इंद्र सहित खिंचाते हुए आने लगे। तब फिर आस्तिक मुनि जो थे, माता नागों की माता कौन है? नाग माता मनसा देवी। नाग माता मनसा आस्तिक मुनि से कहे पुत्र तुम जाओ और जा करके यज्ञ को रोको, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो समस्त सर्प प्रजाति नष्ट हो जाएगा। तब आस्तिक मुनि आए, आस्तिक मुनि के साथ और भी कुछ ऋषिगण आए, आ करके राजा जन्मेजय को समझाए कि हे राजन, ये जो कर रहे हो उचित नहीं है। मृत्युर्जन्मताम वीरम देहे न सहजायते, जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। जो भी संसार में जन्म लिया है वो मरेगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यहाँ जो भी आए हैं सबको जाना है राजन, क्योंकि काल किसी का नहीं होता और अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है राजन। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कारण हमारे पूज्य पिताजी जब कथा करते थे तो हमारे पिताजी अपने कथाओं में कहा करते थे, मौत आवाज जब तुमको देगी, एक दिन तुमको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। भगवान
भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं वासांस जीर्णान यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा शरीर जीर्ण हो जाने के बाद इस शरीर का त्याग कर नए शरीर धारण करता है। क्रम उपक्रम वही है, जन्म है तो मृत्यु है। अनेक प्रकार के जब उसको समझाए तो समझाने के बाद राजा जनमेजय के मन के सारा भ्रम दूर हुआ और फिर राजा जनमेजय उस यज्ञ को रोक दिए। यज्ञ को रोके तब तक्षक नाग बचा। उस समय फिर नाग माता मनसा प्रसन्न हुई, राजा परीक्षित जनमेजय को भी आशीर्वाद प्रदान की और आस्तिक मुनि को नाग माता मनसा देवी वरदान देती है कि हे आस्तिक मुनि, तुम्हारे यज्ञ रोकने के कारण ही आज ये सारे सर्प बच गए, नहीं तो सारे सर्प तो मरने वाले थे। इसलिए जाओ, मैं तुमको वरदान देती हूं, आज के बाद जो कोई तुम्हारा नाम का स्मरण करेगा उसको सर्प का भय नहीं होगा। आस्तिक मुनि को नाग माता आशीर्वाद दिए थे, जो कोई तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, चाहे वो कितना भी जहरीला सर्प क्यों न हो, चाहे वो कितना भी प्रचंड विषधारी सर्प क्यों न हो, तुम्हारे नाम के स्मरण करने मात्र से, तुम्हारे नाम लेने मात्र से वो सर्प शांत हो जाएगा और कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जो उस सर्प के सामने ओम आस्तिकाय नमः या ओम आस्तिक मुनिये नमः, जो आस्तिक मुनि के नाम स्मरण करेगा, सर्प वहां पर उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जिस घर में तुम्हारे नाम लिया जाएगा उस घर में सर्प का भय नहीं रहेगा। आस्तिक मुनि को नाग माता मनसा वरदान दी। अब राजा जनमेजय को बड़ा क्षोभ हुआ। क्या चीज का क्षोभ? ठीक है, अब मैं यज्ञ तो कर दिया, यज्ञ में इतने सर्प मर गए, लेकिन मेरे कारण ही मरे हैं। ऋषि तो मेरे को बोले कि मेरे पिताजी तो अपने मौत में मरे हैं, तो उसमें सर्पों का कोई गलती नहीं है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन मैं अपने प्रतिशोध में इतने सर्पों को मार डाला, मैं तो घोर पापी हूं, अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? अंदर ही अंदर पश्चाताप में जलने लगे महाराज जनमेजय। तब महर्षि वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी आकर के जनमेजय को अनेक प्रकार के धर्मोपदेश, तत्वोपदेश, ज्ञानोपदेश किए। कहने लगे राजन, जो हो गया सो हो गया। असच्चन्न सच्चन्ति प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनम गतासूचम नानु सोचन्ति पंडिताः। जो विज्ञ जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, ना तो वो गतकाल की चिंता करते हैं, ना तो वो भविष्य की चिंता करते हैं, सदैव वो वर्तमान में स्थित रहते हैं। जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा। अपने वर्तमान को देखो राजन। हाँ ठीक है, गलत किया हो उसके लिए यदि तुम्हारे अंदर पश्चाताप है, प्रायश्चित करना चाहते हो, तो हे राजन, जगदम्बा के दिव्य मंदिर के निर्माण करो और सुंदर वहां जगदम्बा के प्रतिमा स्थापित करो और जगदम्बा के महाअभिषेक सहित जगदम्बा की चंडी पाठ करवाओ और जगदम्बा के दिव्य यज्ञ करवाओ, विशाल चंडी यज्ञ। और उसी बीच में जगदम्बा के पावन चरित्रों का श्रवण करो, जिससे तुम्हारे द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवती तुमको अनेक प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। जीते तक इस लोक में सुख और इस लोक से जाने के बाद स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के सुखों को भोगोगे जगदम्बा की कृपा से। तब महाराज जनमेजय महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर दिव्य मंदिर बनाए और उस मंदिर में जगदम्बा के श्री विग्रह स्थापित करवाए और स्थापित करवा के विराट चंडी यज्ञ करवाए और महर्षि वेदव्यास जी को व्यासपीठ में बिठा करके व्यास जी के मुंह से महाराज जनमेजय देवी भागवत के कथा को सुने। जब महाराज जनमेजय कथा सुने, उसी दिन से फिर धरती लोक में देवी भागवत की कथा प्रचलित हुआ। आज आप और हम सब लोग बैठ के सुन पा रहे हैं। सबसे पहले सुनने वाले महाराज जनमेजय, सबसे पहले सुनाने वाले महर्षि वेदव्यास। इसी कारण सुनाए। तो एक समय की बात है, निमिषारण्य तीर्थ। एकदा नैमिषारण्ये ऋषि सौनकादयः प्रमुक्षे मुनि सर्वे व्रतं पौराणिकं खलु व्रतेन तमसा किं वाप्ये वांछितं फलं तत्श्रोतमिच्छामि कथयस्य महामुने। एक समय की बात है, निमिषारण्य तीर्थ। निमिषारण्य तीर्थ के बारे में तो सब शायद आप सभी लोग जानते हो, भारतवर्ष के बहुत मुख्य तीर्थों में से एक है निमिषारण्य क्षेत्र। उसका नाम शुरू से निमिषारण्य नहीं था, उसका नाम निमिषारण्य कैसे पड़ा जानते हो? एक समय की बात है, सारे देवता लोग, सारे ऋषि मुनि लोग, सारे विद्वान लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोले, ब्रह्मदेव, हम सभी लोगों के जप करने के लिए, तप करने के लिए, साधना करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताओ, जिस स्थान में बैठ करके किए जाने वाले जप, तप, साधना शीघ्र सफलता प्राप्त हो, शीघ्र सिद्ध हो जाए, ऐसे कोई स्थान आप हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी एक चक्र बनाए, मनोमय चक्र, जो मन के गति से चलने वाला चक्र था, और उस चक्र को छोड़े और सारे ऋषियों से बोले, इस चक्र के पीछा करते हुए जाओ, जहां पर ये चक्र उत्कंठित होकर के, स्तंभित होकर के गिर जाएगा,
तुम सभी समझ जाना कि यही वो स्थान है जहां हम सब बैठ करके जब तब यज्ञ आदि कर सकते हैं। और वो चक्र को ब्रह्मा जी छोड़े, चक्र के पीछे पीछे सारे ऋषि मुनि देवता संत विज्ञ जन आदि जाते गए। जाते जाते एक स्थान में वह चक्र उत्कंठित होकर के, स्तंभित होकर के रुक कर गिर गए। उसी स्थान को सब लोग अपने उपयुक्त स्थान मान करके उस स्थान में जब जब कथा श्रवण आदि करने लगे, यज्ञ आदि कार्य करने लगे। ये कौन सा स्थान था? वराह पुराण के अनुसार ये वही स्थान था जिस स्थान में भगवान यज्ञ वराह हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कथा आता है, द्वितीयम तु वाराहम, भगवान के 24 अवतारों में से दूसरे नंबर के अवतार हैं वराह अवतार। हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य को मारे थे और अपने दाढ़ा में पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे और रास्ते में असंख्य दैत्य जब उनसे लड़ने लगे तो निमिष मात्र में उसी स्थान में भगवान यज्ञ वराह असंख्य दैत्यों के विनाश किए थे। निमिष किसे कहते हैं? पलक झपकने में जो समय लगता है उसे कहते हैं निमिष। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है पलक झपकने में, उसको बोलते हैं निमिष। निमिष मात्र में भगवान उस स्थान में असंख्य दैत्यों के विनाश किए थे, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा निमिषारण्य। कालांतर में बोलते बोलते निमिषारण्य को नैमिषारण्य कहा गया। तो ये वही स्थान है जहां सारे ऋषि मुनि लोग बैठे थे। तो उस निमिषारण्य तीर्थ में सारे संत महात्मा बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे थे, भगवत आराधन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। क्योंकि सत्संग जो है वो संसार में सबसे दुर्लभ चीज है। श्रोता समाज, हमको हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाता है, सत्संग बस नहीं मिल पाता। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज जनक और 9 योगेश्वर संवाद में भाव आता है, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनम क्षणभंगुरः तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई चीज है तो वह है भारतवर्ष में जन्म लेना। ठीक है, संसार में सब गायन्ति देवा अखिल गीतकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे पाठ्य पुस्तक में था श्लोक, देवता लोग भी तरसते हैं भारत देश में जन्म लेने के लिए। तो हमारा सबसे पहला सौभाग्य तो ये, एक हिसाब से आप लोग सोचोगे ना तो हम लोग सभी प्रकार के सौभाग्य के खजाना हैं, बस हमको अपने आप को जानना है इस बात को। सबसे दुर्लभ चीज है, देवता लोग जिस धरती में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, भगवान के जितने अवतार हैं सारे अवतार भारत में हुए हैं, तो वो भारतवर्ष। तो हमारा सबसे पहला सौभाग्य तो यह है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। और दूसरा सौभाग्य मनुष्य देह। भगवान सूकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली, खटमल, चिट्टी सब बना देते हैं, मनुष्य बस नहीं बनाते। क्योंकि दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः। क्योंकि मनुष्य देह को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नरतान समानाहि कवनाहि देहि, नरतान समानाहि कवनाहि देहि, नरतान समानाहि कवनाहि देहि, नरतान समानाहि नरतान समानाहि कवनाहि देहि, नरतान समानाहि कवनाहि देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, नर तन सम नहीं कव नहीं देही। मनुष्य देह के समान कोई दूसरा देह नहीं है, सबसे दुर्लभ देह माना गया है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चींटी, ये सब योनि को जो आज हम देखते हैं ये सबको भोग चुके हैं यहाँ पर हम सब लोग। ठीक है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद भगवान मनुष्य योनि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सभी साधनों के धाम और मोक्ष के द्वार है। भगवान एक मौका देते हैं, जा बेटा तेरे को एक मौका दे रहा हूं, तो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके अपना तरण कर ले, अपना उद्धार कर ले। और उस मौका को भी यदि हम गवा देते हैं तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। क्योंकि मनुष्य देह देखो, भजन कीर्तन कौन कर सकता है? आप और हम कर सकते हैं। मंदिर कौन जा सकता है? आप और हम जा सकते हैं। दान धर्म कौन कर सकता है? आप और हम कर सकते हैं। भगवान के नामों का जाप कौन कर सकता है? आप और हम कर सकते हैं। तीर्थों का भ्रमण कौन कर सकता है? आप और हम सब कर सकते हैं। ये सूकर, कुकर, बिल्ली, खटमल ये सब तो नहीं कर सकते। तो भगवान इन सभी चीजों के लिए मनुष्य देह को दिया है। बोले जाओ अब कुछ करो, कुछ कल्याण करो, कुछ परोपकार करो। और इस देह को पाने के बाद भी हम आया गया और बकाया में अपने जीवन को नष्ट कर दिए तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, व्यर्थ ही हम अपने मनुष्य जीवन को गंवा दिए। यदि हमको मनुष्य देह मिला है कुछ तो इसका सदुपयोग करें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक से धारा, पाई न जे परलोक से धारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सभी साधनों के धाम और मोक्ष के द्वार माना गया मनुष्य देह, देव दुर्लभ योनि माना गया है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, तो सब लोग बैठ करके हैं। तो दूसरा हमारा सौभाग्य क्या है? पहला भारतवर्ष में जन्म, दूसरा मनुष्य योनि, और तीसरा और सबसे दुर्लभ सत्संग। भगवान हमको धन दे देते हैं, वैभव दे देते हैं, रूप दे देते हैं, ऐश्वर्य दे देते हैं, सुख दे देते हैं, सब दे देते हैं, सत्संग बस नहीं देते हैं। सत्संग में केवल वही आ सकते हैं, वही बैठ सकते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। क्योंकि मानस में भाव आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमको बुद्धि, विवेक, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पॉइंट को देखो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और बिना राम की कृपा से हमको सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हम आप लोग यहाँ आकर के बैठ पाए हो तो ये राम जी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है जो आप लोग यहाँ बैठ पाए हो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं बैठ सकते। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा का तो सठ सुधर ही सत्संगति पाई। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पारस के पत्थर के स्पर्श पा करके लोहा भी सोना बन जाता है, ये सत्संग का प्रभाव। धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है। वे लोग धन्य है जो लोग भगवान के कथा में सुनते हैं, बैठते हैं। वो स्थान भी धन्य है जिस स्थान में, जिस जगह में भगवान की कथा हो जाती है। ये सत्संग की महिमा। तो सारे ऋषि मुनि बैठ करके सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते अचानक वहां सूत जी महाराज आए। ये सूत जी महाराज कौन है? ये महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य हैं, जो व्यास जी के बारे में भी बताया, जो पुराण को लिखे हैं, उनके चेला हैं। ठीक है। दूसरा सूत जी जो है वो अयोनिजा हैं, योनि द्वार से उनका जन्म नहीं हुआ है। आपका और हमारा जन्म योनि द्वार से होता है, साधारण मनुष्य के भांति। लेकिन सूत जी का जन्म योनि द्वार से नहीं हुआ है। सूत जी प्रकट हुए थे श्रौत नाम करके यज्ञ में, सूतिका भाग से यज्ञ से प्रकट हुए थे। वो महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में रह करके व्यास जी उनका पालन पोषण किए थे। तो अपने गुरु जी के आश्रम में सभी प्रकार के गुरु जी के सेवा करते हुए वेदाध्ययन किए, शास्त्रों का अध्ययन किए और वेद पुराण आदि को श्रवण मनन पठन पाठन किए और गुरु कृपा से सारे ज्ञान को प्राप्ति किए। क्योंकि गुरु जो है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये गुरु कृपा। तो सूत जी और सदैव सम्मान ज्ञान का होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान का सम्मान करता है। क्योंकि जो चमड़ा, जो हड्डी, जो रक्त, जो मांस, जो मज्जा आप सबके भीतर में है, वही चमड़ा, वही हड्डी, वही रक्त, वही मांस, वही मज्जा जिसको आप प्रणाम कर रहे हो उसके अंदर भी है। तो दोनों तो सेम है, फिर आप उसको प्रणाम क्यों करते हो? प्रणाम हम किसी व्यक्ति को नहीं करते, उसके भीतर के ज्ञान, उसके भीतर के गुण, उसके भीतर के सदाचार, उसके भीतर के परोपकार, उसके भीतर के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भावना को हम प्रणाम करते हैं, उसके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। सदैव ज्ञान का सम्मान होता है, ना कि किसी व्यक्ति का सम्मान होता है। तो जब सूत जी आए तो सूत जी को सब लोग बड़ा आदर किए और आदर करके उनको आसन में बिठाए और आसन में बिठाने के बाद उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण धोए, उनके चरणों के जल का पान किए। चरणों के जल के पान करने के बाद उसके चरणों के जल को सब लोग अपने सिर के ऊपर सिंचन किए। ये ज्ञान का सम्मान है, ठीक है। उसके बाद फिर सूत जी से हाथ जोड़ करके कहे, सूत सूतम महाभागम बदिनो बदितांबरः। हे सूत जी महाराज, आप अच्छे समय में पहुंचे। हम सब के अंदर में एक भाव है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहे, कहो ऋषियों, तुम सभी के अंदर क्या जिज्ञासा है? तो सारे ऋषि मुनि लोग कहे कि हे सूत जी महाराज, अभी तक हम आपके मुख से अनेक प्रकार के वेदों के भाष्यों को श्रवण किए हैं। अनेकानेक प्रकार के मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण, वराह पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य धर्म ग्रंथ आदि का श्रवण किए हैं। अब तक लेकिन हमने देवी के कथाओं को नहीं सुना है।
तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमारे वास्ते जगदम्बा के पावन कथा को श्रवण करवाइए, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि देवी की भी महत्वपूर्ण गाथा है। तो देवी के महिमा के बारे में आप हमको बताइए, जिसको सुन करके हम हमारे जीवन को कृतकृत्य करें, मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करें। तब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहे कि हे ऋषियों, प्रीति शौनक हचिते, तुम सभी लोग धन्यवाद के पात्र हो जो तुम लोगों के अंदर में जगदम्बा के कथा को सुनने के जिज्ञासा प्रकट हुआ। सूत जी के शब्दों को देखो, सूत जी बोले जब तक स्वयं भगवती कृपा न करे तब तक के भगवती के कथा को सुनने का भाव हमारे मन में आ भी नहीं सकता, और यदि भगवती के कथा को सुनने का भाव हमारे अंदर में आया है तो प्रत्यक्ष भगवती की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है। एवं दिव्याह वरम लब्धा सुरतः क्षत्रिय वर्षभः, ये भगवती की ही कृपा है, जिसकी कृपा से, जिसके करुणा से हमारे अंदर में ये भाव आया कि हम देवी के गाथा को सुने, देवी के कथा को सुने। तुम सभी के ऊपर जगदम्बा की कृपा को मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुम सभी के ऊपर जगदम्बा की कृपा है, तभी देवी की कथा सुनने के भाव तुम लोगों के अंदर आया। कहने लगे ऋषियों, देवी की कृपा तो ऐसे है, देवी की कृपा से हर असंभव को संभव किया जा सकता है। जिसे संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का भय हो उसके भय दूर हो जाते हैं, यदि किसी के ऊपर कोई प्रकार का संकट हो उसके संकट दूर हो जाते हैं, कोई किसी प्रकार के बंधन में हो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य के मन में जो भी मनोकामनाएं हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है जगदम्बा की देवी भागवत की पावन गाथा, जगदम्बा की कथा जो व्यथा को दूर कर देती है। हे ऋषियों, सावधानम तया श्रृणो, सावधान होकर के सुनो। देवी की कृपा को तो स्वयं भगवान शंकर भी मांगते हैं, देवी की कृपा प्रसाद तो स्वयं राम जी भी मांगते हैं। उसी जगदम्बा के कृपा प्रसाद से रघुनाथ जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, लंका विजय किए थे जगदम्बा की ही कृपा से, क्योंकि राम जी दुर्गाष्टमी महापूजा किए थे, नवरात्रि का पूजा किए थे। राम कथा में आता है भाव, 9 दिन तक जगदम्बा के पूजा किए, और उसके बाद नवमी के दिन जब जगदम्बा की कृपा हुआ तब नवमी के दिन रावण का वध किए थे। कई लोग रावण के वध दशमी को हुआ है मानते हैं, विजयदशमी को। रावण का वध विजयदशमी को नहीं हुआ है। 8 दिन तक रघुनाथ जी नवरात्रि व्रत पारायण किए, उपवास रह करके भगवती की पूजा कर रहे थे। इधर युद्ध चल रहा था। दुर्गाष्टमी के दिन रात्रि काल में जब महानिशा पूजा हो रहा था, तब माता जगदम्बा राम जी को दर्शन दिए थे, और दर्शन दे करके बोले कि हे राघव, कल के युद्ध में तुम्हारा विजय होगा। तब जगदम्बा के कृपा से 9वीं के दिन रावण का वध हुआ, 10वीं के दिन रावण को जलाया गया था, और 10वीं के दिन विजय मनाए। रावण मर गया, अब जीत गए, तब फिर वो कहलाया विजयदशमी, ना कि रावण विजयदशमी को मरा था। रावण 9वीं को ही मरा था, उसको जलाया 10वीं को गया था, और विजय 10वीं को मनाया, इसलिए विजयदशमी। तो ये जगदम्बा करते हैं, ये जगदम्बा की ही कृपा है, जिसकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं। जगदम्बा की ही कृपा से भगवान विष्णु पालन का कार्य करते हैं। जगदम्बा की ही कृपा से भगवान शंकर संहार कार्य करते हैं, क्योंकि जगदम्बा के कृपा के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बिना शक्ति के तो हम इस डायरी को अपने जगह से नहीं उठा सकते, ठीक है। कोई कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता सबसे पहले है। जब तक शक्ति नहीं रहेगा तो हम इस तकिया को भी नहीं उठा सकते। तो बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति की कृपा जीव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। शक्ति की उपासना जीव मात्र के लिए अत्यंत अनिवार्य है। उन्हीं की कृपा था जो भगवान कृष्ण अपने कलंक को दूर किए थे। कृष्ण जी के ऊपर जो कलंक लगा था, उस कलंक को जगदम्बा की कृपा से भगवान कृष्ण दूर किए थे, और वापस भगवान कृष्ण को वसुदेव और देवकी पुनः प्राप्ति किए थे। वो लोग तो सोच लिए थे कि हम कृष्ण को खो गए, कृष्ण हमारे जीवन से चले गए, लेकिन जगदम्बा की ही कृपा है कि कृष्ण उसको दोबारा मिले, सारे कलंक को दूर किए। जब इस बात को शौनक आदि के ऋषि सुने, शौनक आदि के ऋषियों का दिमाग खराब हो गया। शौनक आदि के ऋषि बोले, मुनिराज मुनिराज, एक मिनट, अभी अभी आपने हमको बताया कि कृष्ण जी अपने कलंकों को दूर किए, वसुदेव और देवकी को फिर से कृष्ण मिले, तो कृष्ण जी के ऊपर क्या कलंक लग गया था जिसको वो दूर किए जगदम्बा की कृपा से? वसुदेव और देवकी कैसे कृष्ण को खो गए थे जो उनको फिर से कृष्ण मिले? इस कथा को आप कृपा करके पहले हमको समझाइए, क्योंकि आपके बोलने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं, तो हमको विस्तार से समझाइए। तब फिर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को देवी महिमा वर्णन करते हुए कहे कि ऋषियों, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के अंतिम चरण में जिस समय घोर पाप फैला हुआ था, उस समय
अवतरण यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः, भूभार हरण करने के लिए गोलोकेश्वर भगवान से कृष्ण प्रभु इस धराधाम में अवतीर्ण हुए थे। अवतरणम यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः, और अवतार लेकर के भगवान अनेक प्रकार के लीला मंचन किए, और लीला मंचन करते 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 भगवान फिर महाराज किए। भागवत में संपूर्ण कथा तो आप लोग सुने हो। महाराज किए, महाराज करने के बाद भगवान से कृष्ण प्रभु माता रुक्मणी से विवाह किए, और रुक्मणी से विवाह करके बड़े आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे। इसी बीच की बात है, कृष्ण जी के ऊपर क्या चीज चोरी लगा, इंजाम लगा था, जो पूछे हैं सौनकादिक ऋषि, उसी के उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान बड़े आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे थे कृष्ण जी माता रुक्मणी के साथ। एक दिन की बात है, द्वापर युग में ही एक सत्राजित नाम करके राजा था। सत्राजित के एक छोटे भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। ध्यान से सुनना, उतरने के बाद पूछूंगा भी सबको, ठीक है? और नहीं बताओगे तो कल सबको घुटना टिकाऊंगा फिर, ठीक है? हाँ, तो द्वापर युग में प्रसेनजित नाम करके एक राजा थे। प्रसेनजित के एक छोटा भाई सत्राजित नाम करके राजा थे। सत्राजित के एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा कौन है? ये धरती माता के अवतार हैं। धरती माता ही सत्यभामा बन करके अवतरित हुई थी। और धरती के दो पुत्र हैं, एक का नाम है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह धरती की माता है, भूमि सुतो, और एक पुत्र का नाम है भौमासुर। ये दोनों धरती माँ के पुत्र हैं। तो वही धरती माता सत्यभामा बन करके अवतरित हुई थी। क्योंकि द्वापर युग में जितने ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सानिध्यता में रहने वाले थे, कोई साधारण लोग नहीं थे। जो गोपी लोग थे बड़े बड़े यमलात्मा थे, संत महात्मा थे, वेद की ऋचाएं थे, गोपी ग्वाल बन करके आए थे। पांचों पांडव 5 देवताओं के अवतार थे। बलराम जी स्वयं संकर्षण शेषनाग थे। भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्म थे। तो द्वापर युग कश्यप अदिति वसुदेव देव की बने थे, पृष्णी सुतपार प्रजापति नंद यशोदा बने थे। तो जितने भी थे कंस पूर्व जन्म का कालनेमी था, शिशुपाल और दंतवक्र पूर्व जन्म के जय विजय थे। तो विदुर जी यमराज के अवतार थे। तो द्वापर युग में जितने भी यहाँ लीला मंचन करने आए थे सब दिव्य दिव्य लोग थे, दिव्यात्माएं थे। तो भगवान कृष्ण जी बड़े आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे थे माता रुक्मणी के साथ। इसी बीच में सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित और उसकी बहन सत्यभामा। सत्राजित सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की उपासना करते 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 परोरजो सवितरो जात वेदो इस मंत्र आदि से तो सूर्य नारायण इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। किनके ऊपर? सत्राजित के ऊपर। अब प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण उनको चक्षुषी विद्या प्रदान किए और साथ में श्यामंतक मणि दिए। ये श्यामंतक मणि क्या है? श्यामंतक मणि का यह प्रभाव है कि श्यामंतक मणि जहां रहता है वहां कभी अकाल नहीं होता, महामारी नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होते। दूसरा, श्यामंतक मणि सूर्य के समान ही प्रकाश देता है। आदमी अचानक श्यामंतक मणि को देखेगा तो चमक जाएगा, सूर्य तो नहीं है, इतना प्रकाश रहता है उसमें। तीसरा, दिने दिने स्वर्ण भारम, रोज श्यामंतक मणि से कुंटल कुंटल सोना प्रकट होता है। आप ही आप, जिसको मिल गया हो तो माला माल। आप ही आप जैसे श्यामंतक मणि है तो श्यामंतक मणि से आप ही आप सोना पझरते रहता है। दिने दिने स्वर्ण भारम, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता है। तो श्यामंतक मणि प्रदान के सूर्य नारायण उनको, किनको? सत्राजित को। और सत्राजित उस मणि को पहन के अपने गला में एक दिन घूमने के लिए निकले हुए थे। अब आदमी के पास कुछ ब्रांडेड चीज रहेगा तो थोड़े दिखाने का शौक नहीं होगा जी, हैं? तो उसको भी हुआ, घूमने के लिए निकले। जब घूमने के लिए निकले थे तो द्वापर युग में जो अक्रूर उधावादी थे सत्राजित को बोले, सत्राजित इतना सुंदर मणि है लेकिन ये तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रहा है, ये तो कृष्ण जी के गले में शोभा देगा। देखो, हर चीज हर आदमी के गले में सूट नहीं करेगा, भले आदमी शौक से पहन लेगा। अब आप मुंड माला को लेकर के विष्णु भगवान को पहनाओगे तो सूट करेगा क्या? है उटपुटांग दिखेगा, विचित्र लगेंगे। मुंडमाला शंकर भगवान के गले में ही शोभा देते हैं। अब वो काला नाग को ले जाकर के ब्रह्मा जी के गले में लपेट दोगे, सूट करेगा क्या? नहीं, कि ब्रह्मा जी बेचारा डोकरा आदमी डर जाएंगे, बुजुर्ग हैं वो, हैं? ब्रह्मा जी के गले में मोती का माला, स्फटिक माला ही शोभा देते हैं। और भगवान शंकर के गले में मुंडमाला, मुंडमालम तनो सर्पजालम कालकालम गणेशादिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम समूहि सानविड़े कराल ब्याल हव्यवाड, भयानक काला नाग शंकर जी के गले में शोभा देते हैं। और नारायण जी के गले में बैजंती दध्रुमाला, बैजंती के माला है, कमल के माला है,
तुलसी के माला हैं, मड़ियों के माला हैं, मोतियों के माला हैं, ये सारे जो अनेक प्रकार के रत्न हैं, ये सब नारायण जी के गले में शोभा देते हैं, क्योंकि श्रृंगार प्रिय भगवान नारायण हैं। अलंकारो प्रिय कृष्ण, भगवान सजने संवरने वाले देवता कौन है? भगवान कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं। तो बोले तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रहा, ये तो हमारे गोविंद के गले में शोभा देगा, तो एक काम करो, इस मणि को हमारे कृष्ण को दे दो। बोले अब कृष्ण को दे दो, बोले तो सत्राजीत बोला मैं नहीं दूंगा, और चला गया। वो बात भी सही है, कोई आदमी अपने मेहनत को दूसरे को कैसे देगा? कोई आदमी मेहनत खुद किया है, और वो अपने मेहनत, जैसे आप किसानी करते हो नहीं आप लोग हैं? हाँ, अभी बरसात आने वाला है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो मानसून भी आ गया है, इतना पानी गिरता है रोज। अभी छत्तीसगढ़ में 2-3 कार्यक्रम में तो इतना पानी गिरा कि एक जगह के कार्यक्रम में तो 2 दिन मुश्किल से कथा हुआ, उसका कथा ही नहीं हुआ है। और 1-2 जगह बढ़िया कथा के टाइम में पानी रुक जाता था, फिर रात भर पानी गिरता था। सुबह से पूरे गांव वाले बेचारे साफ सफाई करते थे, पूरा पंडाल गिर जाता था, फिर पंडाल बनाते थे, फिर कथा में बैठते तक पंडाल रेडी, फिर कथा करते थे, शाम को फिर पानी गिरता था। ऐसे तो किसानी का समय आ गया। यदि कोई व्यक्ति जैसे किसानी किया है, किसानी कर लिया, धान बोया, धान निकाला, धान निकालने के बाद अब वो धान का मिंजई आदि जो करते हैं कर लिए, उसको पैकेट में पैक भी कर लिए। अब जब मंडी में बेचने का समय आएगा, उस समय कोई आदमी आएगा और आपको बोलेगा कि ये पूरे धान मेरे को दे दो, तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि वो आपके मेहनत है। कोई भी व्यक्ति अपने मेहनत का फल दूसरे को नहीं दे सकता। तो सत्राजीत बेचारा तपस्या किया है, उपासना किया है, फल के रूप में उस मणि को प्राप्त किया है। बोला मैं नहीं दूंगा, बोले नहीं दूंगा, बोले और आ गए। आने के बाद कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद सत्राजीत का जो छोटा भाई था, जिसका नाम था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत उस मणि को पहन के घूमने के लिए निकला। प्रसेनजीत क्या है, अब भाई की चीज भाई तो पहनते ही हैं, तो प्रसेनजीत उस मणि को पहन के घूमने के लिए निकले हुए थे और शिकार खेलने की इच्छा हुआ तो जंगल गए। जब जंगल प्रवेश किया तो एक भयानक सिंह आकर के प्रसेनजीत को मार डालता है, और मार करके उस मणि को लेकर के सिंह चला गया। कुछ दूर वो सिंह गया था, अचानक एक वो आए भालू, और भालू आके शेर को मार दिया। अब यहाँ आश्चर्य का बात यह है, भालू शेर को कैसे मारेगा? शेर है, ठीक है, लेकिन ये भालू भी कोई साधारण भालू नहीं है। ये भालू कौन है बाद में बताऊंगा, इंतजार करते रहो, ठीक है? कोई लोकल भालू नहीं है ये। वो शेर को मार दिया, और शेर को मार करके उस मणि को लेकर भालू चला गया। कुछ दूर भालू गया था और उसके बाद उसके पाताल भी बनाया, यानी खोह के अंदर प्रवेश किए। खोह के अंदर में भालू के बहुत से परिवार थे, और वो भालू की एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बवती। उस जाम्बवंत के एक बेटी थी, भालू का नाम था जाम्बवंत, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बवती। उस मणि को ले जाकर के अपने बेटी को पहनाए। अब उस मणि को पहन करके उसकी बेटी उस वहां के उपवन में, पाताल व्यूवर में जो उपवन था, यानी आज के भाषा में गार्डन, ठीक है, उस गार्डन में घूम रही थी, विचरण कर रही थी। अब भालू अपने पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक पाताल व्यूवर में निवास कर रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन बीता। 8 दिन बीतने के बाद अब प्रसेनजीत जब वापस नहीं आए तो सत्राजीत अपने भाई के वियोग में अन्न का त्याग कर दिए, जल का त्याग कर दिए, भोजन का त्याग कर दिए, गुमसुम रहते थे, अकेला अकेला बैठे रहते थे। उनकी जो पत्नी थी, सत्राजीत की पत्नी, कही क्या बात है स्वामी, ना तो आप भोजन करते हो, ना तो आप जल पीते हो, अकेले अकेले बैठे रहते हो, दिन भर उदास रहते हो, आपके मन में क्या बात है, क्या चल रहा है? सत्राजीत नहीं बताए। दूसरा दिन फिर पूछी, तीसरा दिन फिर पूछी, फिर भी सत्राजीत नहीं बताए। बोले बताओ ना स्वामी, क्या बात है आपके मन में? आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे आपके दुख को दूर करूंगी? क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है, यदि पति विचलित है तो उसको धैर्य बंधाए, उसको साहस प्रदान करे, क्योंकि पत्नी को शक्ति माना गया है, ठीक है? वो हमारी अर्धांग होती है, आधा अंग होती है। और संघर्ष के समय में, विपत्ति के समय में ही पत्नी को परखा जाता है। सुख के समय में तो सब पत्नी साथ में रहते हैं, विपत्ति के समय में पत्नी हमारे साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल, विपत्ति के काल में ही यही सबका पहचान होता है कि हमारा मित्र कौन है, हमारी पत्नी कैसी है। तो समझाई, बोले स्वामी बताओगे तब तो मैं कुछ करूंगी। नहीं बताए। बोले क्यों नहीं बता रहे हो स्वामी, आपके मन में क्या चल रहा है? तो सत्राजीत बोले इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि नारियों के पेट में बात पचता नहीं है। आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है? क्यों नहीं पचता? धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप किसको है? नारी जगत को। महाभारत की गाथा है। माता कुंती के सबसे बड़े बेटा कौन थे? कौन थे? कर्ण थे। शाबाश, कौन उत्तर दिया? हाँ, वेरी गुड। हमारे भाई के लिए एक बार सब लोग जोरदार ताली। हाँ,
कुंती के सबसे बड़ा बेटा कौन थे? कर्ण थे। राधेय उनको कहा जाता था, लेकिन क्योंकि राधा उसका पालन पोषण की थी, लेकिन वो राधेय नहीं, वो कौंतेय था, कुंती का पुत्र था, सूर्य नारायण के पुत्र थे। तो लेकिन जनपवाद लोकापवाद को ध्यान में रखते हुए उसको जल में बहा दी थी, तो उसको राधा पालन पोषण की थी। और फिर दुर्योधन का मित्र बन गया। बाकी सारे घटना को तो आप लोग जानते हो। युद्ध हुआ, युद्ध में अंततो गत्वा दुर्योधन के पक्ष से लड़ा कौन? अंगराज कर्ण, और पांडवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में आखिरी में कर्ण मर गए। हालांकि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, दूसरा भगवान परशुराम का चेला था, वो कोई एरे गेरे गुरु का चेला भी नहीं था। और आप लोगों को सही बताऊं तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था कर्ण, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन अर्जुन इसलिए जीत गए कि अर्जुन के आगे भगवान थे। जिसके आगे में भगवान खड़े हो तो फिर वो हार नहीं सकता, ठीक है। जिसके आगे में नारायण बैठे हैं, संसार का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो उसको पराजित कर सके। उसके आगे जो टकराने आएगा वो सब मरेंगे, चाहे इच्छा मृत्यु वाला भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, कोई भी रहे, जो ना सामने टकराने आएगा वो मरेगा, जिसके आगे में नारायण है। क्योंकि यतः कृष्णस्ततो जय, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। और कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे थे। तो कर्ण मर गए। कर्ण के मरने के बाद कर्ण के शव के पास आती है माता कुंती, और कर्ण के सिर को अपने गोद में ले माता कुंती रोने लगी। जब माता कुंती रोने लगी तो धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव आए, आकर के पूछे, मां ये तो हमारा शत्रु है, दुर्योधन का मित्र है, आप इसके सर को पकड़ के क्यों रो रहे हो मां? तब मरने के बाद कुंती कहती है कि बेटा ये तुम्हारा शत्रु नहीं है पुत्र, ये ज्येष्ठ कौन्तेय है पुत्र, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। जब इस बात को सुने तो युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव व्याकुल हो गए, धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़े। युधिष्ठिर व्याकुल होकर के माता कुंती को श्राप देते हुए कहे, माता तुम्हारे एक झूठ छुपाने के कारण आज एक छोटे भाई के हाथ एक बड़े भाई का हत्या हो गया। मैं संसार के सारे नारी जगत को श्राप देता हूं मां कि आज के बाद कभी वो अपने पेट में कोई बात नहीं छुपा पाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप था। तो इसीलिए यहां पर अब हमारी कथा में आई है। सत्राजीत बोले मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नारीहट भी बहुत विचित्र है श्रोता समाज। नारी यदि किसी चीज में अड़ गई तो फिर अड़ गई, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। नारी यदि अपने आप में अड़ गई तो पुरुष को एक कठपुतली के भांति नचाती है, पुरुष उसके इशारा में नाचेगा। यदि नारी अड़ गई तो नारी अबला नहीं है, सबला है। सबला भी नहीं, वो प्रबला है, ठीक है। क्या है? प्रबला है। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर होते हैं कुंभकर्ण बलवान। नारी चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों को जन्म दे दे, नारी चाहे तो कुंभकर्ण और रावण जैसे बालकों को जन्म दे दे। नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है श्रोता समाज, ठीक है। नारी जगत के रचना करने के बाद तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे। हमारे पिताजी कहा करते थे, रची नार क्यों छार परे, चतुरान उनकी चतुराई में। नारी जगत के रचना करने के बाद ब्रह्मा जी भी बोल डाले थे, हाँ ये क्या बना डाला, ठीक है। ये है अबला, अबला सबला है, सबला भी नहीं प्रबला है, ठीक है। तो अब हट करती है, हट करती है तो अब महाराज कैसे करें? अपने भाई से सब डरते हैं, अपने धर्म पत्नी से आप लोग भी डरते होंगे, ठीक। डरते हो नहीं हैं? कौन कौन डरता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से उठाना। देखो छुपाना मत, गुरु जी से छुपाना नहीं चाहिए। कौन कौन डरते हो? हाँ ठीक, हाँ शाबाश, वेरी गुड। देखो ये महावीर लोगों को थोड़ा कैमरामैन फोकस करो, सूरवीर हैं सब लोग, ठीक है। हाँ ठीक। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, अब उसकी धर्म पत्नी हट करती है, नारी हट करती है तो अब वो बता दिए अपने मन के बात को। बोले कि हे देवी, एक दिन उस मणि को पहन के मैं घूमने के लिए निकला था और कृष्ण के परिवार वाले उस मणि को मेरे को मंगे थे, लेकिन उस मणि को मैंने नहीं दिया। मेरे को लगता है मेरे भाई प्रसेनजीत को मारकर उस मणि को कृष्ण चोरी कर लिया। अपनी पत्नी को बता देता है सब, ये मेरे मन का बात है, लेकिन देखो तुम इस बात को किसी को मत बताना, ठीक है। ठीक है स्वामी। अब वो बात वहीं पे रात गई, बात गई। दूसरा दिन सुबह हुआ, उसके धर्म पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर गई। सरोवर में उसकी 3 सहेली आए। तीनों सहेली को बोले, ए जानती है क्या हुआ? बोले मेरे जो देवर है ना, बोले हाँ, उसको मार कर कृष्ण मणि को चोरी कर लिए।
लेकिन देख तू मेरी क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे को बताई हूं, तू किसी को मत बताना। बोले हाँ। अब वो 3 सहेली अपने क्लोज फ्रेंड के पास गए, उनको बोले तू किसी को मत बताना, और उसको बताए। अब वो और किसी के पास गए, तू किसी को मत बताना, ऐसे मत बताना बोल के पूरा बात द्वारिका में फैल गया। अब माता रुक्मणी, ये भी नारी है, रुक्मणी जी, रुक्मणी के कानों तक बात आया कि प्रसेनजीत को मार करके भगवान कृष्ण मणि चोरी किए हैं। पूरा द्वापर में बात चल रहा है द्वारिका में। माता रुक्मणी पूछती है, स्वामी ऐश्वर्यमय द्वारिका में किस चीज की कमी है स्वामी, जो आप प्रसेनजीत को मारकर मणि चोरी किए हो। भगवान से कृष्ण प्रभु कहे, देवी मैं मणि चोरी नहीं किया हूं देवी, मेरे ऊपर आरोप लगा है, इल्जाम लगा है। बोले क्यों इल्जाम लगा है? तो भगवान कृष्ण कहे, नशे में जमाना जमाने में हम भी, नशे में जमाना जमाने में हम भी, अब हम पर भेल जाम आने लगा है, हम पर भेल जाम आने लगा है। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले। मेरे ऊपर कलंक इसलिए लगा है, अब कृष्ण जी बताए कलंक क्यों लगा है। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण बोले, मैं एक बार चौथ के चंद्रमा को देख लिया था, इसीलिए मेरे ऊपर कलंक लगा है। ये चौथ के चंद्रमा क्या है? जिस दिन गणेश जी को बिठाते हैं ना हम लोग, गणेश चतुर्थी बाप्पा को बिठाते हैं, उस दिन के चांद को नहीं देखना चाहिए। हमारे पंचांग में, हमारे शास्त्र उसको स्पष्ट लिख दिए रहते हैं, चंद्र दर्शन निषेध। जिस दिन गणेश जी बिठाते हैं उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को यदि आप लोग देख लिए तो आप गलत नहीं भी करे रहोगे तो भी आपके ऊपर कलंक लगेगा, झूठा आरोप लगेगा, और वो भी छोटा मोटा आरोप नहीं, आप उबर ना पाओगे ऐसा खतरनाक आरोप लगता है यदि उस दिन के चंद्रमा को देख लिया। भगवान कृष्ण बोले, उस दिन के चंद्रमा को मैं देख लिया। क्यों उस दिन के चंद्रमा को देखने से आरोप लगता है? गणेश चतुर्थी के दिन था, गणेश जी चंद्रलोक घूमने के लिए गए थे। देवताओं में सबसे सुंदर देवता कौन है? चंद्रमा। और गणेश जी शुरू से थोड़े मोटू पेटू हैं, तो गणेश जी चंद्रलोक की जो जमीन है वो थोड़ा सा समतल नहीं है, ऊंच नीच है। तो अचानक गणेश जी के पैर धोती में फंस गए और गणेश जी नीचे गिर गए। गणेश जी नीचे गिर गए तो चंद्रमा हंसी उड़ाने लगे, उसके उपहास करने लगे। चंद्रमा जब उपहास किया तो गणेश जी क्रोध में आ गए। वो कोई हरे गिरे तो है नहीं, गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी क्रोध में आए, कहने लगे, चंद्रमा तुमको अपने सुंदरता पे अभिमान है और आज तुम हमारे उपहास किए हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। आज के दिन जो तुम हमारा उपहास किए हो, आज के दिन यदि कोई तुमको देखेगा तो उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। गणेश जी श्राप दिए और तुम सदैव कलंकित रहोगे, तुम्हारे सुंदरता में दाग लग जाएगा। आप लोग आज शाम को भी देख लेना चंद्रमा को, चंद्रमा के बीच में काला कलर का धब्बा है, दाग है। जैसे सूर्य को देखोगे क्लियर दिखता है, चंद्रमा क्लियर नहीं दिखता। चाहे पूर्णिमा के भी चंद्रमा क्यों ना हो, उसके बीच में काला दाग दिखेगा, धब्बा। ये गणेश जी का श्राप है। तुमको अपने सुंदरता पे अभिमान है, जाओ तुम दागी हो जाओ। और तुम इतने कलंकित रहोगे कि आज के दिन यदि तुमको कोई देख मिलेगा तो उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। ये गणेश जी का श्राप है, इसीलिए उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और यदि आप धोखा से देख लिए तो, अब धोखा तो जी किसी से हो गया तो क्या करोगे? 3 उपाय है। यदि धोखा से आप देख लिए तो उसके निवारण के 3 उपाय हैं। पहला कठिन उपाय, दूसरा महंगा उपाय, तीसरा सस्ता उपाय। कौन से वाला बताऊं? बताओ। तीनों बताने के लिए फिर आप लोग तो सस्ते ही वाला को करोगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं तीनों को बताता हूं। सबसे पहले कठिन वाला को बताता हूं। कठिन उपाय, चंद्रायण व्रत कीजिए। चंद्रायण व्रत करने से, उस दिन के चंद्रमा को देखने से जो दोष लगे रहता है वो दोष नष्ट हो जाता है। अब चंद्रायण व्रत क्या है? 1 महीना तक उपवास रहना है। कौन कौन रह सकते हो? हाथ उठाओ। हो गया। आप लोग तो एक दिन का तीजा उपवास नहीं रह सकते जी, हैं? कितना समय? 12 बजेगा फिर चाय पीऊंगी बोलते हो। गलत बोल रहा हूं?
12 बजे के बाद दूसरा दिन नहीं लगता। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार सूर्योदय के साथ दूसरा दिन लगता है, ठीक है। ये 12 बजे के बाद तो पाश्चात्य सभ्यता है, ठीक है। तो 1 महीना तक उपवास रहना पड़ता है, 1 महीना तक चंद्रमा का पूजा करना रहता है। तो इसको तो आप लोग करोगे नहीं, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हो। दूसरा है महंगा उपाय, इसको शायद कुछ लोग कर सकते हैं। चंद्रदान करना चाहिए। चंद्रदान करने से, उसको देखने से जो दोष लगे रहता है वो नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के नाम से जप करवा लें, चंद्र जप, चंद्रमा के मंत्र का। और चंद्रमा जप करवाने के बाद ब्राह्मण से एक श्वेत गाय, चंद्रमा क्या है, श्वेत का प्रतीक है, श्वेत रंग है चंद्रमा का। एक श्वेत गौ 4 तोला या 4 किलो चांदी के चंद्रमा बनाना है, क्योंकि चौथ के चंद्रमा देखे हो तो 4 तोला या 4 किलो चांदी के चंद्रमा बनाना है, ठीक है। अब आप देख लो, 4 ग्राम का भी बना सकते हो, ठीक है, या 4 कुंटल का भी बना सकते हो, ठीक है। अब यो ऐसे आपके ऊपर है। श्वेत गाय, चांदी के चंद्रमा, चांदी के परात जिसमें 4 किलो चावल आ जाए, इतना बड़ा चांदी का परात, 4 किलो चावल, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत गौ, चांदी के चंद्रमा, मोती, ओरिजिनल मोती, इसको किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दो, तो उससे चंद्रमा को देखने से जो दोष लगता है वो दूर हो जाता है। अब तीसरा उपाय, उसको नहीं बताऊंगा मैं ठीक है, नहीं बताऊंगा जी। तीसरा उपाय है, जहां कहीं भी देवी भागवत की कथा हो रही हो, ये जो कथा भी मैं बता रहा हूं, कृष्ण जी के ऊपर चोरी के इल्जाम लगा है वाला कथा, इस कथा को बैठ के सुन लो। इस कथा को सुन लेने मात्र से उस चंद्रमा को देखने से जो दोष लगे रहता है वो दोष नष्ट हो जाता है। यदि गणेश चतुर्थी के दिन आप चंद्रमा देख लिए हो और ये कृष्ण जी के ऊपर चोरी के इल्जाम लगा है, इस कथा को यदि आप सुन लिए तो सुन लेने मात्र से उस दिन के चंद्रमा को देखने से जो दोष लगे रहता है वो दोष दूर हो जाता है। यही उपाय को आप लोग करोगे, ठीक है। अरे सबसे सस्ता ना, एक 10 रुपए का नारियल चाहिए ना, कुछ नहीं, बैठ के सुनना है बस। तो भगवान माता रुक्मिणी कृष्ण जी के नाम से चंद्रायण व्रत की, भगवान कृष्ण चंद्रदान किए और अपने कलंक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण अब उसको खोजने के लिए गए, क्योंकि अपने आप को भी तो सही सिद्ध करना है भगवान को, क्योंकि भगवान तो सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है, सत्यव्रतम सत्य संघम सत्य नारायण हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वां प्रणमाम्यहम, सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु मणि को खोजने के लिए गए, अपने कलंक को दूर करने के लिए। जाते 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 भगवान वन में प्रवेश किए। प्रसेनजीत मरे पड़े हुए थे, लेकिन प्रसेनजीत के पास मणि नहीं था। कुछ दूर आगे गए तो एक भालू मरा पड़ा हुआ था, लेकिन भालू के पास भी एक शेर मरा पड़ा हुआ था, लेकिन शेर के पास भी मणि नहीं था। और कुछ दूर गए तो भालू के पैर के निशान दिखना शुरू हुआ। निशान दिखते दिखते एक कंदरा दिखा, एक खोह, और उस खोह के अंदर फिर भगवान कृष्ण प्रभु प्रवेश किए। तो जाके देखते हैं उस खोह के अंदर में बड़ा सुंदर उपवन है, उद्यान, और उस उद्यान में एक नौ यौवन संपन्न दिव्य सुंदरी बाला, जिसके नेत्र मृग के समान है, मृग नेत्री, साक्षात महालक्ष्मी के अवतार थी। अलौकिक सुंदरता, उसके दिव्य छटा, दिव्य कांति, दिव्य सौंदर्य, वो उस मणि को पहन के घूम रही थी। भगवान कृष्ण गए, उसके हाथ को पकड़ लिए, बोले ये तो हमारा मणि है। जैसे उसके हाथ को पकड़े वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अब अचानक किसी भी लड़की के हाथ को पकड़ लोगे तो चिल्लाएगी ना जी, बचाओ बचाओ, हैं? भगवान कृष्ण उसके हाथ को पकड़े, बोले बचाओ बचाओ। पूरा भालू के परिवार आ गए। भालू के परिवार आकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु के साथ युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण पूरे भालू के परिवार का संहार करने लगे। जब वो भालू के लीडर को पता चला, भालुओं के, वो जामवंत, उस जाम्बवती के पिता को, कि कोई द्वारिकावासी आए हैं, मेरे सारे भालुओं को मार रहे हैं, तब वो आए और वो आकर के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलने लगा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गया, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं। वो भालू, ना तो वो भालू जीत रहा है, ना तो भगवान कृष्ण जीत रहे हैं। सोचो क्या पहलवानी रहा होगा उस भालू का। भगवान नहीं जीत पा रहे हैं उससे। 20 दिन बीत गया, भगवान लड़ रहे हैं उससे। अब इधर वसुदेव और देवकी, वसुदेव और देवकी कौन? कृष्ण के माता पिता, बड़े दुखी होकर के द्वारिकापुरी में रो रहे थे। एकदा नारदो योगी प्राणुग्रह कांक्षा पर्यटन विधिमाम लोके मर्त्यलोके मुखागतः। नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए द्वारिका आए।
द्वारिका आने के बाद वसुदेव देवकी से मिले, दोनों को दुखी देखे, कहने लगे मुखम किम परसुष्यति राजन, हे राजन तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है, तुम्हारे उदासीता का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वसुदेव और देवकी कहे हे नारद जी, हमारे पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, वो मणि खोजने के लिए गए हैं, आज 20 दिन हो गया, हमको कृष्ण का पता नहीं, कृष्ण कहाँ हैं, किस स्थिति में है, वो सुरक्षित हैं भी या नहीं। बस यही भावना है, माता पिता जाने जब उसके पुत्र उससे बिछड़ा हुआ है तो। कृष्ण के पत्नी रुक्मिणी का बुरा हाल है, पूरा द्वारिका सुनसान वीरान लग रहा है, कैसे भी करके कृष्ण आ जाएं वापस, मैं यही चाहता हूँ। जब वसुदेव जी इस प्रकार बोल के रोए, तब नारद जी बोले वसुदेव जी आप दुखी क्यों हो रहे हो, आप याद करो वसुदेव जी, आप लोगों को जिस समय कंस जेल खाना में रखे थे उस दिन को याद करो। जेल खाना में जब रखे थे और एक एक करके कंस आपके 6 पुत्रों को मार दिए, उस समय मैं आपसे मिलने आया था, आप दुखी थे। उस समय मैं आप लोगों से कहा था कि हे महाराज आप दुखी मत हो, जगदम्बा के नवारण मंत्र का जाप करो। नवारण मंत्र किसे कहते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये भगवती के बीज मंत्र है, इसको नवारण मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जप करो, यह अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जप करो, जगदम्बा की उपासना करो, जगदम्बा के चंडी पाठ करो, देवी के सुंदर महिमाओं का श्रवण करो, पठन पाठन करो, और भगवती की कृपा से फिर यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। यदि भगवती कृपा कर दे तो हर असंभव संभव हो सकता है, और परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे पुत्र बन करके जन्म लिए और फिर कंस का वध किए और तुमको जेल खाने से मुक्त करवाए थे। ये वही भगवती की कृपा था जिसके मंत्र को तुम जपे थे। आज इस बात को क्यों भूल गए वसुदेव जी? फिर से उस जगदम्बा के स्मरण करो, जो जगदम्बा आपको कृष्ण को मिलवाए थे वो जगदम्बा दोबारा फिर कृष्ण से आपको मिलवाएगी, आपके पुत्र सकुशल लौट करके आएंगे। आप जगदम्बा की उपासना करो, नवारण मंत्र के जप करो। इस प्रकार उपदेश करके नारद जी वहां से जाने लगे। तब वसुदेव जी नारद जी से कहे कि हे नारद जी आप थोड़ी देर ठहर जाइए, और हम आपके मुंह से ही जगदम्बा के पुण्यमयी कथा को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके जगदम्बा के पावन कथा हमें श्रवण करवाइए। सुंदर वहां जगदम्बा के पुण्यमय कथा की तैयारी किया गया। नारद जी व्यासपीठ में मंचस्थ हुए और वसुदेव देव की माता रुक्मिणी को जगदम्बा के पुण्यमयी कथा सुनाने लगे, और वो लोग कथा सुनने लगे। उधर कृष्ण जी का युद्ध चल रहा है भालू से, उधर कथा सुनने लगे। प्रतिदिन संध्या काल में जगदम्बा के बीज मंत्र से भगवती के होम यज्ञ आदि चलने लगा। नवारण मंत्र सहित अनेक प्रकार के वाग बीज मंत्र, काम रूप बीज मंत्र आदि मंत्रों का जप चलने लगा, और नारद जी सुंदर यज्ञ आदि कार्य करवाने लगे। ऐसे करते करते 9वां दिन हुआ। 9वीं के दिन भगवती प्रसन्न होकर के प्रकट होती है और वसुदेव देवकी से कहती है तुम चिंता न करो वसुदेव, तुम्हारे पुत्र शीघ्र विजयी होकर के अपने सारे कलंकों को दूर करके शीघ्र लौटेंगे। इस प्रकार भगवती वसुदेव देवकी को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाती है। अब इधर युद्ध करते करते 28वां दिन हुआ। 28वें दिन के युद्ध में फिर जगदम्बा के कृपा प्रसाद से भगवान कृष्ण प्रभु उस भालू को पटके, और पटकने के बाद उसके गला दबाए और उसको मारने के लिए जैसे मुष्टिका उठाए वो भालू हाथ जोड़ दिया। फिर भालू कहता है मैं जानता हूं आप चाहो तो अब मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं हार मान चुका हूं, लेकिन मरने से पहले एक प्रश्न है प्रभु, उसका उत्तर दो। बोला भालू। भगवान कृष्ण बोले ठीक है, मरने वाले को आखिरी इच्छा पूछा जाता है, बता क्या इच्छा है। बोले प्रभु मैं कोई साधारण भालू नहीं हूं, त्रेतायुग रामावतार का जो जामवंत था मैं वही जामवंत हूं। जामवंत कहता है त्रेतायुग रामावतार का जो जामवंत था मैं वही जामवंत हूं, जो राम जी के युद्ध में उनके सहयोग प्रदान किया था। पूरे पद्म 18 जूथप बंदर सभी के नेतृत्व करता था मैं। राम जी के राज्याभिषेक हुआ, मैं राम जी के राज्याभिषेक में गया था। आप लोगों को मालूम है राम जी के राज्याभिषेक में केवल राम लक्ष्मण नहीं गए थे, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। राम जी के साथ अंगद, नल, नील, जामवंत, भालू, जामवंत, सुग्रीव, ये सब लोग गए थे राम जी के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए। और सब लोग सम्मिलित होने के बाद फिर सब लोग विदा हो के आने लगे। हनुमान जी बस चालाकी करके रुक गए, बाकी सब लोगों को विदा किए। तो विदा करने के बाद सबको जाते समय राम जी कुछ ना कुछ दिए थे, सबको कुछ, किसी को आशीर्वाद, किसी को कोई अस्त्र, किसी को शस्त्र, किसी को ज्ञान। भालू को क्या दिए थे राम जी? भालू को वरदान दिए थे। भालू को यह वरदान दिए थे राम जी की हे जामवंत, हे तात, आपके प्रताप से ही इस युद्ध को मैं जीत पाया हूं,
आप नहीं होते तो उस रावण के असंख्य दल को मैं नहीं जीत पाता। इसलिए जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं भालू, आज के बाद इस त्रैलोक्य में मेरे अतिरिक्त तेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। राम जी भालू को वरदान दिए थे, इस त्रैलोक्य में मेरे अतिरिक्त तेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भालू उसी बात को आज भगवान कृष्ण से कहते हैं, मेरे राम का वरदान है कि मेरे राम के अतिरिक्त मेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और आज आप मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हो, मतलब आप ही मेरे राम हो। और यदि आप मेरे राम हो तो ये वाला स्वरूप मेरे राम जी का नहीं है, मेरे राम का स्वरूप तो अलग था। देखो, जो भक्त भगवान को जिस रूप में प्रेम करता है उसको भगवान के वही रूप से ही प्रेम है। भगवान कोई दूसरा रूप में यदि उसके सामने आ जाएंगे तो वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। ठीक है, भगवान कोई दूसरा रूप में आ जाएंगे तो वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। एक बार तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सभी लोग जानते हो, रामचरितमानस के लेखन करता है। तो तुलसीदास जी को सब बोले राम जी दिव्य स्वरूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तुलसीदास जी अब राम जी के दर्शन के भाव से जगन्नाथपुरी गए। जब जगन्नाथपुरी गए तो अंदर मंदिर प्रवेश किए सिंह द्वार, जा करके गरुड़ स्तंभ के पीछे से महाप्रभु श्री नीलाद्रीनाथ के दर्शन किए। देखे 3 मूर्ति और उनके सामने में एक खंबा खड़ा है, चतुर्धा मूर्ति जिसको बोलते हैं। वो खंबा सुदर्शन चक्र है। भगवान जगन्नाथ जी 4 रूप में वहां विराजमान है, उसको चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। प्रायः सभी लोग जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को जानते हैं, 3 नहीं 4 हैं। चतुर्धा मूर्ति वो सुदर्शन है, जो खंबा है, जो उनके बगल में खड़े रहते हैं, चतुर्धा मूर्ति। ठीक है, तो उसको देखे तुलसीदास जी बोले, ये मैं कहां गया, ये तो मेरे निष्ठा में कमी हो गया, मैं अपने आराध्य के अतिरिक्त दूसरा दरवाजा में सिर टिकाने आ गया। ये भक्ति नहीं है। भक्ति वही है, अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्युपासक्ते। मैं जिस भावना से अपने भगवान का भजन करता हूं, एक उसके अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति मन में भावना आना, अनन्य। और आज मैं दूसरे द्वार में आ गया, चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, मेरे राम नहीं है, मेरे राम नहीं है, मेरे राम नहीं है। बाहर निकलने के बाद जगन्नाथ जी बोले, हनुमान, बोले हाँ, जाओ समझाओ तुलसीदास को। बोले दक्षिण द्वार में हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण किए दक्षिण द्वार से और आए तुलसीदास के पास। बोले क्या हो गया पंडित जी? बोले हाँ, मैं गलत जगह आ गया, मेरे राम तो अयोध्या में है, यहां नहीं है। बोले मैं जिस राम की उपासना करता हूं, श्याम कलेवर पीताम्बरावृतमिंदीवर लोचनम, वो राम यहां नहीं है। तो यहां कौन से रूप में है? बोले यहां तो जो भगवान बैठे हैं, ना तो उसके पैर है, ना तो उसके हाथ है, ना उसके नाक है, ना उसके कान है, ना उसके मुंह है, और देख रहा हूं तो हर थोड़े थोड़े देर में 56 भोग आ रहा है, खा रहे हैं। मेरे राम ऐसे नहीं है। बोले हनुमान जी बोले सुन रहे तुलसीदास, बोले तू ही तो लिखा है क्या जी रामचरितमानस में तेरे राम के स्वरूप, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तेरे ही लिखा हुआ है क्या? बोले हाँ, इसीलिए तेरे भगवान यहाँ यही रूप में बैठे हैं। बोले तेरे ही राम है ना वो, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना। तुलसीदास बोले हाँ, ये तो मैं ही लिखा हूं। हाँ, तो वही राम बैठे हैं, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। तू बोला ना थोड़े थोड़े देर में 56 भोग खा रहे हैं। बोले हाँ, मुंह नहीं है फिर भी 56 भोग खा रहे हैं, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वही राम है। तब तुलसीदास बोले आहा प्रभु क्षमश्चापराधम, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं नहीं पाया प्रभु, मेरे से गलती हो गया, मैं तो खुद ही लिखा हूं प्रभु, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, यही मेरे राम का वास्तविक स्वरूप है, और मैं अपने राम के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं समझ पाया। और इसमें मेरा गलती भी क्या है प्रभु? जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। आपके माया का तो ब्रह्मादि देवता नहीं समझ सकते। जग पे खब तुम देख न हारे, विधि हरि शंभु न चाव न हारे। तो तुलसीदास कहां से मैं मति मंद गंवार, मैं तुलसीदास कहां आपकी महिमा को समझ पाऊंगा प्रभु? तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगशा। फिर तुलसीदास जी आकर के क्षमा याचना किए। तो यहाँ जाम्बवंत उसी बात को बोला, ये मेरे राम का स्वरूप नहीं है। तो बोले तुम्हारे राम का क्या स्वरूप है? तो जाम्बवंत बताता है राम का स्वरूप, रामम कावार सत्यम बावाहरं कालवत्ते वसीहं, रामम कावार सत्यम बावाहरं कालवत्ते वसीहं, योगेंद्र ध्यान गमनं पुण्यमंजितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं फलवदनिरन्तं ब्रह्मवृत्ते तदेवं, वन्दे कैलावन्तं सरसिजननं देवं परमेश्वरूपम्।
जिस राम को साथ समय बिताया हूं वो राम वनवासी राम हैं, राजा राम भी नहीं है। वनवासी राम के साथ भालू समय बिताया था, जो दंड को दंड धारण किए हुए हैं, जटावल कल धारण किए हुए हैं, मैं उस राम के साथ समय बिताया हूं, वो स्वरूप है मेरे राम का। भगवान बोले ठीक है फिर मैं बन जाता हूं राम। तो फिर भगवान अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। फिर भगवान कृष्ण राम जी के रूप को धारण किए उस, और यहाँ पे फिर भालू देखे राम जी के स्वरूप को, क्या सुंदर स्वरूप। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। राम जी के सौम्य स्वरूप को देखे, कैसा स्वरूप। गोस्वामी जी लिखते हैं कोटि मनोज जावनहारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। भगवान के स्वरूप कैसे, कोटि मनोज लजावनहारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। कोटि मन मथलावण्यो, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। जब उनके सामने प्रकट हुए, रघुनाथ जी के स्वरूप को देखे, एक हाथ में दंड को दंड धारण किए हुए, एक हाथ में बाण लिए हुए रघुनाथ जी, पट पीताम्बर धारण किए हैं, जटा बलकल धारण किए हुए हैं। भालू की आंखों से आंसू बह गया। भालू कितने दिनों के बाद मिले हैं फिर से भगवान उनसे, कहाँ त्रेता युग और कहाँ द्वापर युग। प्रेम के पराकाष्ठा में इंतजार में आनंद है। जितना अधिक वियोग, जितना अधिक इंतजार, जितना अधिक दूरी, उतना शुद्ध प्रेम, उतना ज्यादा चिंतन, उतना ज्यादा स्मरण, उतना प्रेम के पराकाष्ठा परिमार्जित परिकृष्ट होता है। भालू आज देखे आंखों से आंसू बहने लगा। भालू अपने नेत्रों के सामने रघुनाथ जी के उस दिव्य स्वरूप को देखे, उसका प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद भगवान पुनः अपने वास्तविक, क्योंकि ये त्रेता युग नहीं है, द्वापर युग है, और द्वापर युग में भगवान का स्वरूप नहीं है, क्योंकि हर युग में भगवान का स्वरूप अलग होता है। अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा झलक दिखाया भगवान। उसके बाद फिर भगवान अपने वास्तविक वही स्वरूप में आए। कस्तूरी तिलक ललाट पटल वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिश्चंदन चर्चितम सुललितकंठे चमत्कावलिं गोपस्त्री परमिष्ठितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणिम। उस स्वरूप में आए। स्वरूप में आने के बाद फिर जामवंत को बोले तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ जामवंत, जो इच्छा हो वर मांग लो। जामवंत बोलता है वर देना चाहते हो तो मेरे बेटी के वर बन जाओ प्रभु। ठीक है, ये भी एक तो समस्या है। किसी के सेवा सत्कार से खुश होके कभी ऐसे मत बोल देना जो इच्छा हो वर मांग लो, वर बन जाओ बोलने से फंस जाओगे। ठीक है, भगवान बोले जो इच्छा हो वर मांग लो। तो बोले मेरे बेटी के हाथ को तो पहले पकड़े ही लिए थे प्रभु, उसको हमेशा के लिए थाम लो। भगवान कृष्ण जी क्या है, नई वाले थे ही नहीं। राम जी रहते तो क्या है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम। बोले वेलकम, बोले तो उस मणि को भगवान कृष्ण को प्रदान किए, साथ में जाम्बवती को प्रदान किए। अब उस मणि को लेकर के भगवान कृष्ण सत्राजीत के पास आए, सत्राजीत को उस मणि को प्रदान किए। सत्राजीत को सारा घटना पता चला कि कृष्ण मणि चोरी नहीं किया था, कृष्ण के ऊपर तो मैं जबरदस्ती कलंक लगाया था, मेरे भाई को तो शेर मारा था, शेर को भालू मार करके मणि को भालू ले गया था, लेकिन मैं जबरदस्ती कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया हूं। बुद्धिमान आदमी सत्राजीत। और नीति क्या कहता है, राजनीति, बलवान व्यक्ति से कभी बैर नहीं करना चाहिए। बलवान व्यक्ति से बैर करोगे बेमौत मारे जाओगे। कृष्ण बलवान है और मैं उसके ऊपर आरोप लगाया हूं, आज नहीं कल यदुवंशी लोग मेरे को पीटेंगे हैं, मारेंगे, तो उससे अच्छा क्या करूं। बोले सारा बन जाता हूं, इसका बच जाऊंगा। तो सत्राजीत अपने बहन को भी भगवान कृष्ण को दे दिए, सत्यभामा को, और वो मणि को भी कृष्ण को दे दिए। बोले जान है तो और कभी भी मणि पालूंगा, बोले उस मणि को भी कृष्ण जी को दे दिए और अपने बहन सत्यभामा को भी कृष्ण जी को दे दिए। तो कृष्ण जी देखो मणि खोजने के लिए निकले तो कृष्ण जी को 2 भाई मिल गए। इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण मणि खोजने गए, उसको 2 पत्नी मिल गए। अब दोनों पत्नी जाम्बवती और सत्यभामा, दोनों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु फिर आए महामाया प्रसादतः, जगदम्बा के कृपा प्रसाद से। कहाँ आए, वापस
द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में भगवान से कृष्ण प्रभु का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद माता रुक्मिणी सुंदर आरती करके भगवान कृष्ण का अगवानी करती है। भगवान कृष्ण आए, आने के बाद अपने माता और पिता से मिले। माता पिता से मिलने के बाद उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बार बार कृतज्ञ भगवती जगदम्बा के प्रति कि हे जगदम्बा, ये आप ही का कृपा प्रसाद है, क्योंकि मेरे को तो लगा था कि मैं अपने पुत्र कृष्ण को खो गया था, लेकिन आपके कृपा प्रसाद से मेरे पुत्र के सिर में लगा हुआ कलंक भी दूर हो गया और मेरे पुत्र मेरे को पुनः वापस मिल गए। ये आपकी कृपा है। इस प्रकार भगवती के बार बार जय घोष करते हुए भगवती के वहां दिव्य पूजा अर्चना पूरे परिवार मिलकर के यदुवंशी लोग संपादित किए। श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों ये महामाया के प्रसाद है, महामाया की कृपा है, जिसकी कृपा के बिना तो कृष्ण के भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसी बात को मैं तुम लोगों को बोला था, जो तुम लोगों मुझसे पूछे थे कि कृष्ण के ऊपर जगदम्बा की कृपा कैसे हुआ, ऐसे हुआ जो बताया मैं। ठीक है, अब मैं देवी भागवत पुराण के महात्म्य महिमा वर्णन करता हूं। यदि कोई व्यक्ति देवी भागवत के कथा को श्रवण करता है, वो कितना भी पातकी क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक मवाप्नोति, सर्वेश्वर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। देवी भागवत या देवी की उपासना करने वाले व्यक्ति के अंदर में सबसे मुख्य तो यह आवश्यक है कि देवी में और शिव जी में अंतर नहीं देखना है, क्योंकि देवी में और शिव जी में अंतर देखोगे तो भगवती के कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं कर सकते। देवी भागवत या देवी की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी आवश्यक है। घर में जैसे हम देवी की भागवत करवा रहे हैं तो जगदम्बा के पूजा के साथ शिवलिंग के पूजा या शिव के प्रतिमा विग्रह का पूजा आवश्यक है, क्योंकि आप पति का सम्मान ही नहीं कर रहे हो और पत्नी का खूब पूजा कर रहे हो तो पत्नी कैसे खुश हो सकती है। पहले पति के पूजा आवश्यक है, पहले पति का सम्मान आवश्यक है। तो देवी भागवत के श्रवण काल में पंचाक्षर मंत्र के जप एवं भगवान शिव की आराधना, शिव को उपासना आवश्यक है। अब देवी भागवत के श्रोताओं को कैसे होना चाहिए, देवी भागवत में जो मुख्य यजमान बने हैं, जो परीक्षित बने हैं, उन लोगों के लिए क्या नियम है, और इस नियम बाकी लोग भी पालन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल यही लोगों के लिए नियम है। यजमान को कैसे रहना चाहिए, 9 दिन तक निर्जला उपवास रहना चाहिए, 7 दिन तक पानी भी नहीं पीना है। वाह, कैसे हंसते हो जी, तो काहे जजमान बन गए फिर। इन लोगों को पानी कोई मत पिलाना, ठीक है। ये लोग पानी, जिस दिन हमारे यज्ञ पूर्ण होती होगा उसके बाद इन लोगों को मैं स्वयं पानी पिलाऊंगा, उससे पहले इन लोगों को पानी मत पिलाना, ठीक है। 7 दिन तक ये लोग, हाँ, उसके बाद 7 दिनों तक के अपने आसन से उठना भी नहीं है। एक बार बैठ गए तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दे रहना, उठना नहीं है। 7 दिन तक सोना नहीं है, ठीक है। कम कर दो नियम, हाँ ठीक है, ले कम कर देता हूं फिर, लेकिन ये ओरिजिनल नियम था, ठीक है। फिर कलयुग के जीवों के चित्त वृत्ति नहीं रोके जाने के कारण महर्षि वेद व्यास जी इस नियम में थोड़ा सा फिर संशोधन किए। व्यास जी, मैं नहीं किया हूं, व्यास जी किए। व्यास जी बोले अब कलयुग के लोग ले दे के तो कथा सुनेंगे हैं, उसमें कहीं इतना नियम बना दिए तो कथा ही नहीं सुनेंगे फिर। तो व्यास जी फिर संशोधन किए, बोले ठीक है, कम से कम एक टाइम भोजन कर सकते हो आप। व्यास जी फिर नियम निकाले, दिन को कथा, लेकिन जब तक देवी भागवत के पारायण न सुन लो, कोशिश ये करना चाहिए कि जब तक पारायण जो सुबह संस्कृत पाठ होता है तब तक के पानी भी न पिए। पारायण लगभग 8 बजे तक खत्म हो जाता है, 8 बजे तक बिना पानी पिए रह सकते हो आप लोग, और नहीं हिम्मत हो रहा है तो आप लोग पी लो, अलग बात है। तो बिना जल पिए पारायण तक तो रहना ही चाहिए। उसके बाद पारायण के बाद आप लोग चाय दूध आदि सेवन कर सकते हैं, जूस आदि। उसके बाद कथा श्रवण करें, फल आदि ग्रहण कर सकते हो। कथा श्रवण करने के बाद आचार्य को भोजन करवाने के उपरांत संध्या काल में फिर हमको भोजन करना चाहिए एक टाइम। दूसरा, भूमि शयन करना चाहिए कथा काल में, बिस्तर में पलंग में नहीं सोना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, छौर कर्म अर्थात दाढ़ी बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। पदत्राण नहीं पहनना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी यज्ञ और अनुष्ठान में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और जगदम्बा के दोनों टाइम सुंदर उपासना पूजन आरती करके ही भगवती के नवारण मंत्र के जप करते हुए, यदि गुरु बना लिए हो तो गुरु मंत्र का साथ में जप करते रहें, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए समय व्यतीत करें। इस प्रकार देवी भागवत के श्रोता को होना चाहिए। अब देवी भागवत के वक्ता कैसे होना चाहिए,
नियम वक्ता के लिए भी है, ठीक है, केवल श्रोता के लिए नहीं है। वक्ता को भी ब्रह्मचर्य का ज्ञान होना चाहिए, 7 दिनों तक के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें, नवारण मंत्र का जप करते रहें, गायत्री संध्या, क्योंकि देवी भागवत में गायत्री की प्रधानता है। गायत्री त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए, त्रिकाल नहीं तो कम से कम 2 काल करने वाला होना चाहिए। गायत्री जप अनिवार्य है, गुरु मंत्र का जापक होना चाहिए, दूसरा ब्राह्मण होना चाहिए। वर्ण संकर संतान को व्यासपीठ में नहीं बिठाना चाहिए। दूसरा, जिसको बिठाया हो व्यासपीठ में भी कथा व्यास बना के, वो स्वयं दीक्षित होना चाहिए। पता चल रहा है जो यहाँ बैठ के आपको उपदेश कर रहा है, यदि वो खुद गुरु नहीं बनाया है तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से उपदेश नहीं सुनना चाहिए। जो स्वयं दक्ष हो, जो स्वयं गुरु बना लिया हो, जो स्वयं गुरु और हरि के चरणों के सेवा कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से ही देवी भागवत के श्रवण करना चाहिए। अदक्ष व्यक्ति के मुंह से नहीं सुनना चाहिए। वर्ण संकर संतान के मुंह से व्यासपीठ में उसको बिठा करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। दूसरा, सरल रूप से जनमानस को बहुत ही सरल भाषा में सबको देवी की महिमा सुना सके, ताकि हर व्यक्ति उसको अच्छे से समझ सके, ऐसे वक्ता होना चाहिए। संस्कृत का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। कथा के बीच बीच में संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, तो संस्कृत के बिना कथा अधूरा है, तो संस्कृत के भी ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। ऐसे आचार्य से देवी भागवत की कथा हमको सुननी चाहिए। अब बैठने वाले जो जनमानस है, देवी भागवत की कथा सुनने यदि हम एक बार बैठ गए तो बीच में नहीं उठना चाहिए, पूरा तैयारी करके बैठो। कई लोग क्या करते हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, अचानक किसी के फोन आ गया, उठ गए, अचानक लघु शंका आया, उठ गए, अचानक कुछ काम आया, उठ गए। ऐसे बीच में उठने से देवी पुराण का अपमान होता है, जगदम्बा का अपमान माना जाता है। एक बार यदि बैठ गए तो जब तक कथा का आरती न हो तब तक उस स्थान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया शौचाचार से निवृत्त होकर के बैठिए आप। उसके बाद फिर भक्त जगदम्बा की कथा श्रवण करें। जगदम्बा की कथा श्रवण करने के बाद हो सके तो आखिरी में सभी लोग नवारण मंत्र और पंचाक्षर मंत्र का जप करें। 5 बार, 11 बार, 21 बार, आपसे जितना हो सके जप करके भगवती के स्मरण करते हुए, प्रसाद सेवन करते हुए आप लोग घर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसे देवी भागवत की महिमा। दूसरा, बैठने के लिए सभी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कोई बुजुर्ग आए हैं, यदि वो नहीं बैठ पा रहे हैं तो पीछे में उनके लिए कुर्सी भी लगा दो, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं जो बैठ नहीं पा रहे हैं, कैसे बैठेगा? भगवती की कथा उसको सुनना है, पीछे में बढ़िया कुर्सी लगाए ताकि वो बैठ करके सुंदर ढंग से भगवती की कथा सुन सके। अरे जितना नियम है, बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट है। जो कोई बच्चा है और वो देवी भागवत के यजमान बना है तो उपास नहीं रहेगा तो चलेगा। वृद्ध है, अब उसको उपास, बेचारा को शुगर है, बीपी है, उसको दोनों टाइम दवाई खाना है, वो उसको उपास रहो तो बोलोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि उसको दवाई खाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो रोगी के लिए भी छूट है। तीसरा, वृद्ध व्यक्ति के लिए भी छूट मत दिया गया है। बाल वृद्ध रोगी के लिए हमारे शास्त्रों में छूट दिया गया है इन सभी नियमों के लिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक देवी के कथाओं को श्रवण करना चाहिए। श्री सूत जी कहे, जो श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के पावन कथा को श्रवण करते हैं, भगवती उनको आयुर्विद्या यश और बलम, आयु, विद्या, यश और बल प्रदान करती है। इस प्रकार देवी महिमा श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के वास्ते वर्णन किए। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे और क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद देवी भागवते श्री देवी भागवत महत्य में प्रथम दिवस विश्राम। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। श्री शिवाय नमः। बोलिए माँ भवानी की।